बीजेपी में बगावत, मुश्किल में फंसे शिवराज, दिल्ली तलब। हाईकमान के बुलावे पर दिल्ली पहुंचे शिवराज। एमपी में फिर तेज हुई बदलाव की आहट। चुनाव से पहले हटाए जा सकते हैं सीएम शिवराज। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बदलाव की आवाजें उठने लगी है। शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ प्रदेश बीजेपी में बगावत के हालात बनते दिख रहे हैं। नेताओं के बयान सिर्फ शिवराज ही नहीं, पार्टी हाईकमान को भी चुनौती दे रहे हैं। पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और अब वो खुलकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। शिवराज सरकार को पूरी तरह से असफल करार दे रहे हैं। एमपी में 6 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में बीजेपी हाईकमान पहले से ही चिंता में डला हुआ है। 2018 में भी मध्य प्रदेश की जनता ने बीजेपी को नहीं चुना था, वोट कांग्रेस के पक्ष में दिया था। लेकिन 15 महीने बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के बगावत की वजह से चुनाव में सत्ता में बदलाव हो गया। कमलनाथ की जगह शिवराज सीएम बन गए, कांग्रेस की जगह बीजेपी सत्ता में आ गई। बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता है कि पिछले 20 सालों में 15 महीने का कार्यकाल, कमलनाथ का कार्यकाल हटा दिया जाए तो सत्ता बीजेपी की ही बनी हुई है। पूरी एक पीढ़ी ने कांग्रेस का शासन देखा ही नहीं है और अब पार्टी में बगावत के हालात और बन गए हैं। इस बीच हाईकमान के बुलावे पर शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली में उनकी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकें चल रही हैं। कर्नाटक चुनाव प्रचार समाप्त होने के साथ अब बीजेपी के नेता लौटने लगे हैं और पार्टी की निगाह मध्य प्रदेश पर है, जहां चुनाव साल के अंत में होना है। शिवराज के दिल्ली दौरे को लेकर कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी के मिश्रा दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। सीएम चौहान आलाकमान को नियंत्रण से बाहर हो चुके हालात की जानकारी देने पहुंचे हैं। उन्होंने भाजपा में असंतोष की बात कही है। मध्य प्रदेश बीजेपी के दिग्गज नेता भी चिंता जता रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी हालात परेशान करने वाले बता रहे हैं। विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस के पास बीजेपी को हराने की ताकत नहीं है। बीजेपी ही है जो बीजेपी को हरा सकती है। अगर पार्टी संगठन की तरफ से की गई गलतियां समय रहते नहीं सुधारी गई तो बीजेपी ही बीजेपी को हरा देगी। और इस समय बीजेपी की जो स्थिति दिखाई दे रही है उसमें विजयवर्गीय की बात सही होते हुए भी दिखाई दे रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा ने कहा कि मैंने सुना है कि प्रदेश पार्टी संगठन के लिए 5 प्रभारियों को लाया गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, जिसका असर पार्टी में घटती बातचीत से भी देखा जा सकता है। 5 प्रभारियों की मौजूदगी के बीच पार्टी के अंदर दुर्दशा 5 पति वाली द्रौपदी जैसी नजर आ रही है। एक और जहां जोशी समेत कई बड़े नेता पार्टी छोड़ गए हैं, वहीं पूर्व विधायक सत्यनारायण सत्तन, 2 बार पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भतीजे अनूप मिश्रा, जैन समुदाय के जाने माने नेता मुकेश जैन धारा लगातार सरकार के खिलाफ बागी सुर अपनाए हुए हैं। माना जा रहा है इसकी वजह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के वफादारों का बढ़ता हुआ दबदबा भी है और इन नेताओं को लग रहा है कि इस बार पार्टी उन्हें चुनाव में टिकट नहीं देगी, क्योंकि जिस सीट पर ये दावेदारी कर रहे हैं उसी सीट पर सिंधिया समर्थक भी दावा कर रहे हैं और सिंधिया समर्थकों का दावा मजबूत माना जा रहा है। और इसी के चलते मध्य प्रदेश बीजेपी में बगावत के हालात दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बगावत ग्वालियर, चंबल रीजन और बुंदेलखंड में भी दिख रही है, तो बीजेपी के मजबूत गढ़ मालवा के हालात भी अच्छे नहीं दिख रहे हैं। हर जगह नेता अपनी ही पार्टी से नाराज दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता प्रदेश में कांग्रेस के लगातार मजबूत होने के चलते बढ़ रही है, क्योंकि इस बार कांग्रेस पूरी एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में उतरती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज़।